आज हमने क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये एक्सरसाइज है 1.1 और मैथमेटिक्स है DA की कोड है 233, चैप्टर है फंक्शन एंड लिमिट का एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर है 12। इसका हमने 12 क्वेश्चन का पार्ट 1 और पार्ट 2 और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और अभी हम क्वेश्चन नंबर 12 के पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करने लगे हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट नंबर इसका फर्स्ट है, शो डैट (x-1) डिवाइडेड बाई (x+1) इज़ एन ऑड फंक्शन ऑफ x। हमने ये चेक करना है कि ये ऑड फंक्शन है कि नहीं है। ठीक है जी। अब हमें जो फंक्शन दिया गया है वो है f(x) इक्वल टू क्या दिया गया है, (x-1) (x+1). ठीक है जी। अगर इस फंक्शन के अंदर यानी कि इस x की जगह पे हम इसकी नेगेटिव x को चेंज कर दें, किससे, x को अगर हम चेंज कर दें -x से इसके अंदर, तो इसके जो फिर अगर वैल्यू आ जाती है, अगर ये f(x) को हमने चेंज कर दिया, ये फंक्शन दिया गया है उसके अंदर हम f(x) x को -x से चेंज कर देंगे, उसके बाद अगर माइनस और ये फंक्शन आ जाता है, ये इसके बराबर आ गया, तो ये क्या होगा, ये फंक्शन ऑड होगा। अदरवाइज़ इवन या फिर अगर ना इक्वल तो फिर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसको हम देखते हैं सॉल्व करके। तो जब हमने इसको x को -x से हमने क्या किया, रिप्लेस किया, तो ये f इंटू -x हो जाएगा और जहाँ पे भी x है उसको हमने -x से रिप्लेस कर दिया। ठीक है जी, a की -x+1। अब ये a की -x है ना, तो ये बटे में अगर लिख लेंगे तो ये पॉजिटिव x हो जाएगा। ये जो a की पावर -x है ना, जब ये बटे में आएगी तो ये a की पॉजिटिव x हो जाएगी और एंड माइनस जो होगा वो क्या होगा, एक मिनट, थोड़ा सा सही नज़र नहीं, लिखा नहीं गया। e है और ये x है, इसको हमने क्या किया 1/x इस तरह। ठीक है, बटे में कर लिया। और ये क्या है, -1। ठीक है जी, और ये -1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय, इसको भी अभी ये e की -x है, इसको बटे के नीचे लेके जाएंगे तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगी और +1। अब जिसके नीचे कुछ नहीं, उसके नीचे 1 लगा ले इधर, तो फिर हमें एलसीएम लेने में आसानी रहेगी। अब इसका ले लेंगे हम, क्या लेंगे, एलसीएम, जिसे ज़ुआफ़े अकल बोलते हैं। ठीक है जी, क्या लेंगे, ज़ुआफ़े अकल। ठीक है, ये हम लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये e का x आ जाएगा और इसके नीचे e x है तो इसको छोड़ देंगे, ऊपर 1 ऐसे ही आएगा। इसके 1 है, 1 को e x के ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो e x आ जाएगा। नीचे भी एलसीएम लें, e x और 1 का e x क्या होता है, e x होगा, e x है तो सेम है, इसको छोड़ के ऊपर वाली ये 1 इधर आ जाएगा और ये आगे प्लस है, 1 का टेबल e x पे e x आएगा, e x को ऊपर वैसे ज़रब दें तो ये e x आ जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं इसको 1 - e की x। ठीक है, अब इसको उल्ट करके ज़रब कर लेंगे, ये e x ऊपर चला जाएगा, 1 - e x नीचे आ जाएगा, तो ये इसे कट जाएगा। ठीक है, क्या होगा, नीचे इधर सॉरी क्या पॉजिटिव है ना, इधर ये आ जाएगा। चलें, अब ये क्या ऊपर क्या बच गया, 1 - e की x और नीचे क्या 1 + e की x। अगर हम इसको ऐसे लिखें, e की x +1, तो नीचे भी क्या लिखें, e की x +1, इसे हम लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब ये माइनस को बाहर काम ले लें तो ऊपर क्या आ जाएगा, e की x -1 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा e की x +1। ठीक है, जब ये माइनस भी यहाँ से बाहर चला जाएगा ना, इधर से ऐसे बाहर चला जाएगा तो ये पॉजिटिव होगा और ये ऑटोमेटिक अंदर वाली रकम चेंज हो जाएगी। ठीक है जी। तो अब देखें, ये माइनस है, माइनस इस तरह आएगा और ये बाकी ये जो रकम बांट गई है ये क्या है, किसके इक्वल है, ये वही फंक्शन जो क्वेश्चन में दिया गया, तो वो हमने किसके बराबर रखा है, f(x), तो ये आ जाएगा f × x के इक्वल आ गया। तो अब देखें, यही हमने कहा था, अगर ये जो हमें f(x) दिया गया है, अगर f(x) के अंदर हम इसको रिप्लेस कर दें x को नेगेटिव x से, ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए, ये
एफ ऑफ एक्स के बराबर होना चाहिए। तो देखें ये वो इसके इक्वल आ गया, तो ये क्या होगा, हम कहेंगे फंक्शन जो है ना, फंक्शन इज ऑड। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट नंबर 2 है। चलें जी, ये अब इसमें हमें जो फंक्शन दिया गया है वो क्या है, लेट हम कर लेते हैं। जो हमें फंक्शन दिया है, क्या फंक्शन दिया गया है, एफ इंटू एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स डॉट ए की पावर एक्स माइनस 1 ए की पावर एक्स प्लस 1। ठीक है, ये हमें दिया गया, इसको हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर 1। अब हमने क्या करना है, इसको हमने एक्स को रिप्लेस कर देना है। क्या करना है, रिप्लेस कर देना है किससे, माइनस एक्स से। तो अब फंक्शन में हम जब पुट करेंगे एक्स की जगह पे हम माइनस एक्स पुट करेंगे तो क्या होगा, ये सारे एक्स जो हैं वो सारे माइनस एक्स से रिप्लेस हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये ए है, ए के ऊपर जो एक्स है वो माइनस एक्स हो जाएगा -1, नीचे ए जो एक्स है वो माइनस एक्स हो जाएगा +1। अब ये देखें, ये माइनस एक्स इसी तरह आएगा बाहर वाला, और अंदर वाले को हम पॉजिटिव करने के लिए हम बटे के लिए ले जाएंगे, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था। 1 आ जाएगा, नीचे भी ऐसे ही करेंगे 1 ए की एक्स +1, जिसके नीचे कुछ नहीं, बटा पूरा करने के लिए उसके नीचे 1 निकाल देंगे, फ्रैक्शन पूरी हो जाएगी ताकि हमें एलसीएम लेने में आसानी से। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, ये माइनस एक्स आ जाएगा, अब ऊपर लेंगे ए एक्स आ जाएगा एलसीएम, और ये एक है एक्स, ये हमें क्या मिल लिया, एलसीएम। इसके नीचे ए एक्स है, ये ऊपर 1 जो है वही आ जाएगा, -1 है, 1 का टेबल एक्स पे जाएगा, एक्स है, ए एक्स ऊपर वाले से रकम 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे भी ए एक्स आ जाएगा। ठीक है, नीचे ये बटा ये ऐसे लिखेंगे, नीचे वाले का भी, इन दोनों का, इसका हम क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेते हैं। वो क्या था, ए एक्स को ए 1 से, तो ए एक्स क्या आएगा, ये एलसीएम हो जाएगा। इसके नीचे ए एक पावर एक्स है तो ये 1 प्लस ए की एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, ये माइनस एक्स है, माइनस एक्स में इसको 1 माइनस ए की पावर एक्स इंटू ए ऑफ एक्स, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रकम उल्ट हो जाएगी, ए की पावर एक्स ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस ए की एक्स आ जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा। पीछे हमारे में क्या मिलेगा, माइनस एक्स इंटू 1 माइनस ए की एक्स 1 प्लस ए की एक्स। तो अगर हम देखें तो क्या है यहाँ पे, अब हमारे पास क्या है, इधर भी माइनस एक्स है, ऊपर में से माइनस बाहर कॉमन ले लें, इधर माइनस बाहर निकालें तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स -1 हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ से ऊपर, तो नीचे भी ए एक्स +1। ठीक है, ये आ गया। अब मैं थोड़ी जगह साफ कर लूँ इसको रेज करके, यहाँ पे आप नोट करें, यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। देखें, अब आएगा हमारे पास फंक्शन जो क्या आ गया, माइनस एक्स, और जो माइनस एक अंदर निकाला हुआ है, ए एक्स -1 डिवाइडेड बाई ए एक्स +1, ये एक्स है। ठीक है, ये वो, अब ये माइनस और ये माइनस अंदर बाहर क्या होगा, माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स आ जाएगा, और ये आ जाएगा ए एक्स -1 ए एक्स +1। ठीक है, ये फंक्शन हमारा इसके इक्वल आ गया। अब फंक्शन जो है हमारा, ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, ये भी इसकी वैल्यू रिप्लेस करने के बाद ये भी किसके इक्वल आ गया, तो एक्स के आ गए पॉजिटिव के। जब इसकी वैल्यू हमने रिप्लेस की तो ये किसके इक्वल आ गया, पॉजिटिव ऑफ एक्स। तो हम कहेंगे ये फंक्शन क्या है, फंक्शन इज इवन, फंक्शन क्या है, इवन है। ठीक है, ये प्रूव हुआ यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर जो 13 है हमारे पास, वो हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है, इफ़ अगर एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है वो लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, देन तो क्या होगा, प्रूव साबित करें डैट के
एफ इंटू एक्स जो है और एफ इंटू वाई, इन दोनों फंक्शन का जो सम होगा वो इक्वल होगा एफ जो हमें दिया गया है एफ इंटू एक्स प्लस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई के, इसके इक्वल है। ठीक है जी, चलें इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया, जो फंक्शन दिया वो हम लिख लेते हैं। फंक्शन में क्या दिया गया, एफ ऑफ एक्स लॉग 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, ये हमें दिया गया। इसको हमने क्या कह लिया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं। ठीक है, अब एफ एक्स है हमारे पास, ये तो हमें दिया गया, एफ वाई नहीं है, तो एक्स की जगह पे अगर रिप्लेस कर दें, एक्स को किससे रिप्लेस करें, वाई से, तो हमें वाई मिल जाएगा, एफ ऑफ वाई। इसी फंक्शन को रिप्लेस करें, इसमें से एक्स की जगह हम वाई रिप्लेस कर देंगे, एक्स की जगह पर हम जगह पे क्या करें, हम वाई लिख लेंगे, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह लेते हैं। अब ये जो हमारी क्या है, राइट हैंड साइड जो है, ये जो है, इनको हमने क्या करना है, इसको सॉल्व पहले करते हैं। एफ इंटू एक्स प्लस एफ इंटू वाई को हम, ठीक है, ये हमारी कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड। अगर इसका आंसर इसके बराबर आ गया लेफ्ट हैंड साइड के, तो हम क्या कहेंगे कि हमारा क्वेश्चन साबित हो जाएगा। यही तो हमने लाना है, इसके बराबर लाना है इसका सम को। ठीक है जी, चलें जी। अब एफ ऑफ एक्स क्या है मेरे पास, लॉग 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स प्लस लॉग क्या है 1 माइनस वाई 1 प्लस वाई, ये है दोनों। ठीक है जी, अब इनका लॉग की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर लॉग दोनों के साथ सम हो रहा है, तो ये जो जमा की लामत है ये ज़रब में चेंज हो जाती है, जैसे चेंज इसको डॉट से, ज़रब को डॉट से शो करते हैं। लॉग तो दोनों के साथ आज को सिंगल लॉग में जब लिखते हैं ना, तो ये जमा ज़रब में तब्दील हो जाती है, ये दोनों आपस में ज़रब करती हैं, ये इसकी लॉग की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है जी, इस तरह आ जाएगा। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं आगे। लॉग अब ऊपर वाली से ज़रब कर लेगी। ठीक है जी, ऐसे करके क्या 1 1 आएगा माइनस वाई माइनस एक्स और प्लस एक्स वाई आ जाएगा। ठीक है जी, नीचे 1 प्लस वाई प्लस एक्स वाई आ जाएगा। अब इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है जी, इसको और इसको हमने पहले लिख लिया। फिर अब इन दोनों को माइनस वाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय क्या हमने किया है, इसको और इसको हमने पहले लिख लिया 1 प्लस एक्स वाई प्लस एक्स और प्लस वाई को भी लिख लिया साथ। अब हमने क्या किया, लॉग 1 प्लस एक्स वाई, इन दोनों में से हमने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, तो यह क्या वाई प्लस लाम चेंज हो जाएगी, एक्स आ जाएगा 1 प्लस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, लॉग है ना, ये तो इसे ऐसे ही आएगा। देखें 1 प्लस एक्स वाई से सारे पूरी डिवाइड करता है पूरी रकम को, इसका जो ऊपर वाला ये ऊपर बड़े से ऊपर ये रकम होती है, इसको बोलते हैं नंबरेटर, और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। इसको हमें डिवाइड कर देना है किससे, 1 प्लस एक्स वाई वाली रकम से डिवाइड कर देना। ठीक है, पूरे को। तो ये जो पहले है 1 प्लस एक्स वाई 1 प्लस एक्स वाई, इसको डिवाइड कर देना 1 प्लस एक्स वाई से। अगर माइनस है वाई प्लस एक्स है, इसको भी डिवाइड कर देना 1 प्लस एक्स वाई से, ये बटा आ जाएगा। इसको भी 1 प्लस एक्स वाई को 1 प्लस एक्स वाई से डिवाइड कर देना है, प्लस एक्स प्लस वाई को भी 1 प्लस एक्स वाई से डिवाइड कर देना।
तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। इस तरह हमारे पास क्या आएगा, log into 1 minus y प्लस एक्स 1 प्लस एक्स वाई 1 प्लस एक्स प्लस वाई 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब आप देखें y प्लस एक्स, ये हमारे पास जो क्वेश्चन बना है ये वाला, इसको हम क्या कह लेते हैं, इसको हम क्वेश्चन नंबर 3, इसको क्वेश्चन नंबर 3 कह लेते हैं। ठीक है, ये हमारा है राइट हैंड साइड का आंसर है। ठीक है, हमारा राइट हैंड साइड इसके इक्वल आ गया। अब मैं ज़रा रेयर कर लूँ हमारे। ठीक है जी, अब हमारे पास जो ये वाला आंसर है, ये किस चीज़ का आंसर है, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। कॉपी पेस्ट, यहाँ से उठा के मैं यहाँ पे इसको लिखने लगा। ठीक है, ये वाला, और यहाँ से मिटा देता हूँ इसको। ठीक है, अब देखें ये हमारी जो राइट हैंड साइड थी, ये वाली राइट हैंड साइड, वो एक उसका आंसर हमें सॉल्व करने के बाद हमारा ये आ गया log into 1 minus y प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स वाई, और बटे के नीचे फिर 1 प्लस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 3 है। ये इस चीज़ को हमने सॉल्व किया है, इस चीज़ को। ठीक है, राइट हैंड साइड को हमने क्या किया, सॉल्व किया। अब हमने हमारे पास हम जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसको हम ले लेते हैं यहाँ से। लेफ़्ट हैंड साइड हमें क्या दी गई, एक एफ़ दिया गया और इसके अंदर फंक्शन के अंदर उन्होंने कहा कि पुट कर दें क्या एक्स प्लस वाई 1 प्लस एक्स वाई को पुट करें तो उससे क्या आंसर मिलता है। देखिए हमारे पास फंक्शन क्या दिया गया, फंक्शन के अंदर जो ये सारी रकम जो है ये इसको एक्स से रिप्लेस करना है। ठीक है, एक्स को इस सारी रकम से रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस करना है, ये जो सारी रकम है इससे एक्स को क्या करना है, रिप्लेस करना है। ठीक है जी, चलें जी, ये जो एफ एक्स है ये वाला, इसमें हमने रिप्लेस करना है। ये एफ की जगह पे हमने एक्स की जगह पे हमने ये पुट कर दिया, एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई। अब आ गया दूसरी तरफ आता है इक्वल से, दूसरी तरफ लॉग ऐसे आएगा 1, ये वाला 1 ऐसे आएगा। आगे है नेक्स्ट है माइनस एक्स की जगह पे हमें ये पुट करना है, एक्स प्लस वाई 1 प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई, अब देखो 1 प्लस एक्स की जगह पे हमने क्या पुट करना है, एक्स प्लस वाई 1 प्लस एक्स वाई। तो इससे हमें क्वेश्चन नंबर 4 मिली। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 है वो बराबर है क्वेश्चन नंबर 4 के, यानी कि राइट हैंड साइड का जो आंसर है वो बराबर है लेफ़्ट हैंड साइड के। तो इससे हम कह सकते हैं कि राइट हैंड साइड जो है ना वो क्या है हमारे पास, एफ इंटू एक्स प्लस एफ इंटू वाई, वो बराबर है किसके, लेफ़्ट हैंड साइड के, वो क्या है, एफ इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है जी, इससे ये हमारे सो प्रूफ हुआ हमारा क्वेश्चन। ठीक है, इससे साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1.1 एंड हुई, यहाँ से ख़त्म हुई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको इस एक्सरसाइज को आपको समझने में आसानी पेश आई, आपको इस वीडियो से आपको हेल्प हुई है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दूसरे क्लास फेलो के साथ, क्लासमेट से वीडियो को शेयर करें। ठीक है जी, और आइंदा नए अपलोड होने वाली वीडियो को वसूल करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी का जो बटन है बेल का उसको भी प्रेस करें। तो उससे ये होगा कि जैसी नई वीडियो नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 की जैसी ही वीडियो अपलोड होगी वो सबसे पहले आपको मिल जाएगी और आप अगली एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 की भी तैयारी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये पूरी जो मैथ की बुक है, मैथ DAE की 233 कोड जिसका है, इसको जल्द ही 1-2 माह के अंदर कंप्लीट करके अपलोड कर दिया जाएगा स्टूडेंट्स के लिए। और स्टूडेंट्स अपने घर कहीं भी एवरी प्लेस कहीं भी जगह पे आप बैठ के, एनी प्लेस किसी जगह पे बैठ के आप इसको सुन सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बताएं ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं मज़ीद वीडियो को
जल्द से जल्द अपलोड कर सकूँ। थैंक यू जी।